अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे चैनल पे वापस से स्वागत है। तो यह है गोल्ड का चार्ट। $1987 के आसपास गोल्ड प्राइसेस चल रहे हैं। कल गोल्ड ने हाईज बनाए तकरीबन 1992-93 के आसपास। उसके बाद एक अच्छी क्रैक आई गोल्ड प्राइसेस के अंदर जब जीडीपी डेटा आया। जीडीपी डेटा के बाद तकरीबन 1970 तक के लोज बनाए थे, लेकिन मार्केट ने कुछ सस्टेन नहीं किया और वापस 1987-1988 की तरफ गोल्ड प्राइसेस चल पड़े। अगर आप नोटिस करोगे तो ये मोरलेस वही लेवल है जिससे गोल्ड 2-3 बार ऑलरेडी बाउंस कर चुका है। 1968-70 की जो जोन है, एक बार ये बाउंस किया था, उसके बाद फिर बाउंस आया ये, और अब ये तीसरा बाउंस आया। तो एक अच्छी जोन है ये 1968-1967 के आसपास। एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट गोल्ड प्राइसेस ने यहाँ पे बना दिया है। कल जीडीपी का डेटा आया था। जीडीपी का डेटा मोर देन एक्सपेक्टेड आया था, बहुत ज़्यादा बढ़ के आया था, जिसकी वजह से गोल्ड प्राइसेस में क्रैक तो आया, बट जितना क्रैक आना चाहिए था उतना नहीं आया। इतना ज़बरदस्त जीडीपी आया है तो फेडरल रिजर्व के पास एक बहुत अच्छा बहाना है इंटरेस्ट रेट और बढ़ाने का, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, जिसकी वजह से गोल्ड प्राइसेस में अच्छी एक क्रैक आने की कोशिश की थी, बट एक पर्टिकुलर क्रैक आया नहीं। नॉर्मल सिनारियो में गोल्ड प्राइसेस को इस टाइम 1960 की जोन में होना चाहिए था, बट अभी गोल्ड नियरली $1990 के आसपास चल रहा है। तो गोल्ड में एक रेजिलियंट बाइंग हो रही है। जैसे ही गोल्ड नीचे जा रहा है वैसे ही गोल्ड में बायर्स आ रहे हैं और गोल्ड को ऊपर लेके जा रहे हैं। काफ़ी टाइम से हम ये देख चुके हैं कि जैसे ही गोल्ड के अंदर लोज लग रहे हैं वैसे ही गोल्ड के अंदर बाइंग आ जाती है और ऊपर चला जाता है। आप ये भी देख सकते हो, जैसे ही लोज लगते हैं, जैसी विक्स आती है लंबी लंबी, वैसे ही गोल्ड के अंदर बाइंग आ जाती है। अभी भी वही सिलसिला जारी है। जैसी लोज बनते हैं वैसी ज़बरदस्त बाइंग आ जाती है। आप ये देख सकते हो, यहाँ से भी बाइंग आई है, ये भी बाइंग है, फिर ये लोज बने तो ये बाइंग बनी 1990 तक की, फिर कल लोज बने तो कल ऊपर की वापस से बाइंग आई। तो एक अच्छी, जैसे ही नीचे लेवल पे जा रहा है और ज़बरदस्त बाइंग बन रही है। ये पॉइंट वाला बाइंग का है, ये बाई का है, ये बाई का है। तो जैसे जैसे नीचे की विक्स आप देखोगे, ज़्यादा इन तीनों कैंडल्स में ये कॉमन है कि नीचे की ज़बरदस्त विक्स है, नीचे लोस तो बने बट सस्टेन नहीं किया, और वैसे ही बायर्स ने गोल्ड को ऊपर खींच लिया। तो अब इसका मतलब या तो ये हो सकता है कि जब गोल्ड नीचे टूटेगा तो ज़बरदस्त टूटेगा, या फिर अभी वॉर की वजह से अनसर्टेनिटी है और अभी भी गोल्ड में एक अच्छी तेज़ी बरकरार रहने की आशंका है। अब आज है कोर पीसी इंडेक्स का डेटा। सबसे मेन डेटा है इस महीने का, बिकॉज़ ये वही डेटा है जिसको फेडरल रिज़र्व इन्फ्लेशन नंबर्स मानता है। सबसे ज़्यादा यही वाला इम्पैक्ट मॉनेटरी पॉलिसी पे करता है। तो 6 बजे आएंगे कोर पीसी इंडेक्स के नंबर। 6 बजे से पहले लाइव स्ट्रीम करेंगे हम, तो मेक श्योर आपने चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाया है ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए। वैसे कल भी हमने लाइव स्ट्रीम की थी जीडीपी नंबर्स के आसपास, आई होप आपने देखी होगी। बाकी अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, बाद में आप फिर भूल जाते हो। आज का रेजिस्टेंस सपोर्ट गोल्ड प्राइसेस का क्या है देख लेते हैं। आज का गोल्ड का सपोर्ट है $1970 का, 1970। रेजिस्टेंस एट 1998। ट्रेंड इसका पॉजिटिव है तो ख्याल रखिएगा। वैसे डेटा का मैं टेक्स्ट में अपडेट टेलीग्राम और ट्विटर पे भी देता हूँ। दोनों का एड्रेस आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर भी है। और पेड सिग्नल्स की जानकारी के लिए आप मेरी टीम के साथ व्हाट्सएप कर सकते हो, नंबर डिस्क्रिप्शन में है। सिल्वर में भी वही हुआ, नीचे की विक्स बनी और ज़बरदस्त बाइंग। यहाँ पे भी आप देख सकते हो 22-45 के आसपास की विक्स बनी और वापस से रिकवरी आ गई है। अगेन मोर और लेस सेम पैटर्न ही है दोनों का। अब ये देखना है कि कितना कोर पीसी इंडेक्स इन दोनों पे असर डालता है। मेन तो कोर पीसी इंडेक्स का डेटा ही है 6 बजे, वो डिसाइड करेगा कि मार्केट अब $24 की तरफ जाएगी या $22 की तरफ जाएगी। आज का डेटा डिसाइड करना चाहिए। तो सिल्वर का रेजिस्टेंस और सिल्वर का सपोर्ट क्या है, आइए देख लेते हैं। सिल्वर का आज का रेजिस्टेंस है $23.10 का।
सपोर्ट है आज का 23.50 22.50 का। ट्रेंड इसका फ्लैट बना हुआ है तो रखिएगा ख्याल, या तो 22.50 तोड़ के नीचे टिके तो हम इसको वीक जोन में कंक्लूड करें, या फिर 23.10 के ऊपर टिके तो हम इसे पॉजिटिव जोन में कंक्लूड करें। फिलहाल फ्लैट जोन में है ये, तो रखिएगा ख्याल। क्रूड ऑयल को देख लेते हैं। $84 के आसपास क्रूड ऑयल चल रहा है। कल लोज बने थे तकरीबन 82.50 के, उसके बाद अब $2 ऊपर चल रहा है। तो आज का रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या है? आज का सपोर्ट है 82.20 का, माफ़ कीजिएगा 82.80 का सपोर्ट है। रेजिस्टेंस है आज का 85.50 का। ट्रेंड इसका अभी भी वीक है, रेजिस्टेंस ब्रीच करेगा और सस्टेन करेगा तो फिर क्रूड ऑयल पॉजिटिव जोन में जा सकता है, अदरवाइज क्रूड ऑयल वीक जोन में ही रहेगा। अब आ जाते हैं यूरो की तरफ। यूरो चल रहा है 560। ये कल के लेवल्स है, दीज आर यस्टरडेज लेवल्स। आज का सपोर्ट है 510 का, टुडे सपोर्ट एट 510, रेजिस्टेंस एट 590। 590 आज का रेजिस्टेंस है, तो ख्याल रखिएगा। ब्रिटिश पाउंड पे आते हैं। ब्रिटिश पाउंड चल रहा है 2133। आज का रेजिस्टेंस है 2160। सपोर्ट है आज का 21-20-90। ट्रेंड इसका वीक नहीं है, अब इसका ट्रेंड हो चुका है फ्लैट, तो रखिएगा ख्याल। क्रिप्टो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले बिटकॉइन देख लेते हैं। बिटकॉइन चल रही है $34,100 के आसपास। अभी भी वीक जोन में नहीं गई है इतना, $35,000 से $34,000 आ गई, बट अभी भी वीक जोन में नहीं गई है। वीक जोन में कब जाएगी? जब तोड़ेगी हमारा सपोर्ट जो है $33,500 का। सपोर्ट है $35,200 का। ट्रेंड है इसका अब फ्लैट, तो रखिएगा ख्याल। एथेरियम पे आ जाते हैं। $1792 के आसपास एथेरियम चल रही है। आज का रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या है? आज का सपोर्ट है $1770। रेजिस्टेंस है आज का $1850। ट्रेंड इसका अभी भी फ्लैट बना हुआ है, तो रखिएगा ख्याल। पेड सिग्नल्स और मार्केट कमेंट्री की जानकारी मेरी वेबसाइट पे है और मेरी टीम का व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में है। लाइव डेटा का अपडेट टेलीग्राम और ट्विटर पे आता है, दोनों का एड्रेस स्क्रीन पे है, लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर भी है। अब मिलेंगे शाम को, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।